अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब एचके। आज बात करेंगे एएसएफ में आप लोगों से राइटिंग टेस्ट किस तरह से लिया जाता है, कैसे लिया जाएगा, कब लिया जाएगा और किन लोगों का लिया जाता है राइटिंग टेस्ट। क्योंकि आप लोगों को जिस तरह से मैं ऑलरेडी वीडियो एक में बता चुकी हूँ कि आप लोगों का जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट की ऑल डिटेल बता चुकी हूँ कि वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। जो है राइटिंग ईटीसी कुछ सब्जेक्टेड वाइज नहीं होगा, ऑब्जेक्टेड होगा, और उसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि राइटिंग टेस्ट किस तरह से आपको लोगों का लिया जाएगा, वो कब लिया जाएगा, किन लोगों का लिया जाएगा। तो एएसएफ में जब आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं, जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट में पास हो जाते हैं, मींस क्वालिफाई हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनके इतने मेरिट पे आ जाते हैं, तो फिर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो फिर वो लोग जब इंटरव्यू पे जाते हैं, इंटरव्यू पे बुलाया जाता है उनको, तो देन वहाँ पे आपसे पहले एसएस का टेस्ट लिया जाता है। एसएस लिखवाए जाते हैं जिस तरह से पहले मैं एक वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एसएस टेस्ट होता है, वही राइटिंग टेस्ट होता है। जो राइटिंग टेस्ट होता है वो बेसिकली एसएस टेस्ट होता है, जिसमें आपको 4 एसएस दिए जाते हैं, 2 उर्दू 2 इंग्लिश। ठीक हो गया, जिसमें कोई भी आ सकता है मजमून, कोई सा भी आ जाता है रैंडमली, ये नहीं है कोई स्पेसिफिक ये कोई भी दे सकते हैं, इजी भी दे सकते हैं, टफ भी दे सकते हैं, सम टाइम आपके अकॉर्डिंग ही दे सकते हैं, मींस आपकी सेल्फ पे दे सकते हैं, माई सेल्फ पे दे सकते हैं, बाकी जो होता है माई सिटी हो गया, विलेज हो गया, इसी तरह डिफरेंट ऐसे इजी भी हो सकते हैं और जो है टफ भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, जिस तरह से वैसे होते हैं आप 9th-10th से पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, अब भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे स्पेसिफिक कोई होते हैं, जैसे इलामा इकबाल का है, कैद आज़म का है, इसी तरह सर सैयद अहमद खान का है, इसी तरह ये जो है ना ऐसे वाले ये भी आ सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं। वो बाद में इंटरव्यू के दौरान जो है ना, इंटरव्यू रिटर्न हो जाएगा, इंटरव्यू की बारी आने लगेगी, तो तब जो है एसएस की जो है ना तैयारियां होंगी। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपके साथ पहले लास्ट ईयर भी शेयर किए थे, अब भी शेयर करूंगी, और इंटरव्यू के एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं वो भी बताऊंगी। देन अब जो बात करते हैं एसएस की, वो किस तरह से एसएस लिया जाएगा टेस्ट। आप लोगों के जब 4 दिए जाएंगे आपको एसेज, जिसमें आपने एक उर्दू का लिख देना है और एक इंग्लिश का, जो आपको आपके लिए सही हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही आप लिख दीजिएगा। उसकी 10 लाइंस होती हैं, आई गेस 10 लाइंस लिखनी होती है, एक एसेज की 10 लाइंस लिखनी होती है, लेकिन वो थोड़ी ऐसी 10 लाइंस नहीं होती कि आपने बस ऐसे लिख दिया। थोड़ा जो है ना सही ऐसे सही करके लिखना है कि पढ़ने वाले को ना पता चले कि बंदे का दिमाग चलता है, सही लिखना है। तो एक तो अपनी राइटिंग अच्छी प्यारी राइटिंग में लिखना है, देन किस पढ़ने वाले को समझ आए कि क्या लिखे, खिचड़ियाँ नहीं बनानी। और बाकी जो है ऐसे वर्डिंग यूज़ करनी है, मीन्स कि जिससे कॉन्सेप्ट आप लोगों का समझ आए कि आप कहना एक्चुअल क्या चाहते हैं। तो वो 10 लाइंस का होता है, आई गेस 20 मिनट्स होते हैं, एक के 10 मिनट्स होते हैं, ऐसे ही होता है। तो वो जब आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, देन जब आपका जो है इंटरव्यू स्टार्ट होगा, तो आपने जो ऐसे लिखा है वो वहाँ पे मौजूद होगा अंदर, लेकिन वो आपकी देख लेंगे पहले जो होगा ना सारा कुछ कि आपने क्या राइट किया, लेकिन उसके एक नंबर होते हैं, वो चेक बाद में होता है। जब इंटरव्यू हो जाता है तो वो चेक किया जाता है, उसके 10 नंबर होते हैं, और जो है एक ऐसे के 10 नंबर होते हैं। और जिस तरह से उर्दू का एक 10 नंबर, इंग्लिश का एक 10 नंबर, 20 हो गए, प्लस करो, और फिर जो है 10 नंबर इंटरव्यू के होते हैं। ये लास्ट में जब आप लोग इंटरव्यू दे आएंगे फिर ऐसे के नंबर और इंटरव्यू के नंबर इंक्लूड किए जाते हैं, और देन जो है मेरिट पे आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि आपके रिटन के नंबर लिए जाएंगे, फिजिकल के नंबर लिए जाएंगे, इंटरव्यू के नंबर लिए जाएंगे, इंटरव्यू के और एसएस के मिला के 30 नंबर बनते हैं इंटरव्यू के टोटल, और जो है रिटन के 50 नंबर हैं, और फिजिकल के जिस तरह से 20 है। तो जितने आपके इनमें से होंगे प्लस हो जाएंगे, फिर मेरिट पे आपका नाम आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे, या फिर वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आ रहे तो फिर आप लोगों का बस नेक्स्ट फिर। तो ये इस तरह से राइटिंग टेस्ट लिया जाता है। आपसे एसेज लिखवाए जाएंगे इंग्लिश उर्दू के, और 10 लाइंस ही लिखनी होती हैं, इतनी ज़्यादा जगह ही इतनी ही होती है, स्पेस ही इतनी ही दी जाती है कि आप 10 लाइंस ही लिख सकते हैं। ठीक हो गया, पहले ऑलरेडी वो ऊपर मेंशन होंगे जो होते हैं ना एसेज, वो ऊपर ही मेंशन होंगे, जो आपको पेपर देंगे ना उस पर मेंशन होंगे। फिर आपने जो उसमें से चूज़ कर रहे हैं वही आप ऊपर उसका टाइटल दे दें और आप
लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया। तो ये होता है राइटिंग टेस्ट। कोई घबराने वाली बात नहीं होती, इतना घबराना नहीं है। और ये उन लोगों का होगा जिन लोगों का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अदर्स अभी किसी का भी नहीं होगा। जिन लोगों को लगे कि शायद रिटर्न के बाद फ़ौरन ये होगा, तो नहीं होगा। रिटर्न के बाद आप लोगों का, जो लोग रिटर्न में पास हो जाएंगे उन लोगों का होगा, अदरवाइज किसी का नहीं होगा। अभी ऐसे जैसे है नहीं होगा। बाकी जो है LDC UDC इनके जो है टाइपिंग टेस्ट होता है। आप लोगों ने अपना टाइपिंग की स्पीड जो है ना, जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया हुआ है, तो अपनी जो स्पीड्स है ना उस पर फोकस करें, अपनी प्रैक्टिस करें, टाइपिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और फिर आप लोग जो है इंशाल्लाह क्लियर कर जाएंगे टाइपिंग टेस्ट को। वो फिर आपसे टाइपिंग टेस्ट भी लेते हैं जिन जिन लोगों का रिटर्न क्लियर हो जाता है। ठीक हो गया। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहता तो किसी जरूर शेयर कर दीजिएगा। न्यू विजिटर हो वो सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।